हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज हम आपको शॉर्ट आंसर लिखने की ट्रिक बताएंगे। तो बच्चों ध्यान से वीडियो को देखना। चलते हैं। शॉर्ट 2024 में कोई बच्चा अगर शॉर्ट आंसर याद कर लेता है और शॉर्ट आंसर नहीं लिख पाता है, या इंग्लिश उसकी कमज़ोर है, इंग्लिश उससे पढ़ना नहीं आता है, और जो बच्चे होशियार हैं और वो याद कर लेते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चा बहुत कमज़ोर है, वो इंग्लिश भी बहुत कम पढ़ना लिखना जानता है। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। शॉर्ट आंसर के लिए मेरे पे कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये शॉर्ट आंसर का वीडियो बनाया है। तो बच्चों पेपर में 2023 में शॉर्ट क्वेश्चन जो है दो आए थे। एक तो ये है 30-40 में 3+3 यानी दो क्वेश्चन, एक ये करना था एक ये करना था, या तो ये करो या करो, यानी इसमें अथवा भी था। तो यहाँ पे दो करने थे, तो 3 नंबर का एक, 3 नंबर के कितने हो गए 6, और 3 नंबर का एक यहाँ था, 3 नंबर का एक यहाँ था, तो 3 × 3 = 9, और एक एक क्वेश्चन पीछे था सप्लीमेंट्री में 3 नंबर का। ये दो में से एक करना था, तो ये कितने हो गए 3×3 = 12 नंबर के शॉर्ट आंसर। अब मान लीजिए कोई बच्चा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 4 में से 3 करके आता है और एक वो छोड़ के आता है, उसका वो क्वेश्चन मतलब याद करा हुआ नहीं है। अगर वो छोड़ के आता है तो उसका तो उसे कोई नंबर नहीं मिलना है, 0 ही नंबर मिलना है। इसलिए उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करके आएँ कि हमें उसमें कुछ नंबर मिल जाएं, क्योंकि छोड़ के आने से तो आपको केवल 0 ही नंबर मिलेगा। इसलिए बच्चों आपको छोड़ के नहीं आना है, और इसलिए ये ट्रिक के द्वारा उसे हल करना है। और जो बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इंग्लिश, केवल इंग्लिश के लिए, जो बच्चे इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानते हैं, कमज़ोर होते हैं, किसी किसी बच्चे की इंग्लिश कमज़ोर होती है, इसलिए वो ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं इंग्लिश, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो रामबाण है, बहुत हितकारी सिद्ध होगी। कोई भी बच्चा पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। तो जो बच्चे ट्रिक द्वारा अगर शॉर्ट आंसर हल करते हैं तो उन्हें छोड़ के आने की बजाय तो नंबर ज़रूर मिलेंगे। मान लो 3 नंबर का है तो उसे 2 नंबर ज़रूर मिलेंगे। लेकिन कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आए। उस क्वेश्चन को जो हमें याद नहीं है, हम किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। ये हमारे लिए कुछ भी याद नहीं है, हम मतलब कुछ भी याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़ के आएंगे। हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग मिस्टर मंडेला, ये भी हमें याद नहीं है। यानी कि हमारा याद करा हुआ क्वेश्चन इस पेपर में कुछ भी नहीं फंसा, केवल एक क्वेश्चन करा था वो हमने कर दिया। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन हमारे याद करे हुए नहीं है, उन्हें किस तरीके से हल करेंगे। तो इनको हल करने की बेस्ट ट्रिक आगे बच्चों देखो वीडियो में। इंग्लिश शॉर्ट आंसर लिखने का ट्रिक बिना याद किए, केवल ट्रिक से। इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता फिर भी लिख लेंगे। इंग्लिश के पेपर में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन ना आए तो ये ट्रिक लगा देना, आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। और जब हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। शॉर्ट आंसर लिखते समय निम्नलिखित पॉइंटों को बात में रखना, ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 क्या पॉइंट है, पहले मैं आपको इसके रूल्स पॉइंट बता दूं, फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कैसे हल करा जाता है। तो नंबर 1 है, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो उसे हटाएं। शॉर्ट आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हु, वे, हाउ से स्टार्ट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन का आंसर जब लिखना है तो उसमें व्हाट, वर्ब, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ मिल गया एग्जामिनर को, वो आपका क्वेश्चन को काट देगा। तो पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम क्या है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है। मान लो कोई क्वेश्चन है मान लीजिए ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये व्हाट हटाना है, ये हटा दीजिए। फिर इसके बाद हमें क्या, सब्जेक्ट देखना है। तो सब्जेक्ट देखो, लेंचो, लेंचो क्या है, सब्जेक्ट है हमारा। तो यहाँ सब्जेक्ट को देखना है, और सब्जेक्ट को देखने के बाद फिर आपको क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट को क्वेश्चन में पहचानना है और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है, और इसी के साथ आपको कुछ ग्रामर के रूल्स को ध्यान में रखना है। ठीक,
तीसरा है भाई आंसर में आपको बीच में डेट, इट्स, इट, द, बिकॉज, सो डेट का यूज प्रयोग करना है। यदि क्वेश्चन में डिड लगा है तो आंसर में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है। चौथा नियम। पांचवा नियम है शॉर्ट आंसर को सुंदर क्लियर हैंड राइटिंग में लिखें। आपका राइटिंग कैसा भी हो आप उसको जो है साफ सुंदर मतलब क्लियर तरीके से लिखें जिससे एग्जामिनर पढ़ ले। हैंड राइटिंग आपकी चाहे कैसी भी रही हो। और छठा इसका रूल है शॉर्ट आंसर लिखते समय अपनी कॉपी में काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कहीं गलत लिख गया है तो उसे काटना नहीं है। ये 6 नियम रूल्स आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में फॉलो करनी है। ये रूल्स को अगर ध्यान में रखकर आप अगर शॉर्ट आंसर को हल करोगे तो आप कॉपी में लिख के आओगे। तो कॉपी में कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है ये व्हाट डिड, ये 2023 में ही आया था। देखो ये 2023 का मेरे पास पेपर है, इसी में ये आया था। व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। ठीक, अब ये हमारे लिए मान लीजिए हमें ये बिल्कुल नहीं आता है किसका क्या आंसर, हमने याद ही नहीं करा है, तो इसे हमें करना कैसे है। तो बच्चों देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो देखो बच्चों, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमने कहा था ना कि क्वेश्चन वर्ड को हटा देना है। ठीक, इसको हटा देना है। इसके बाद आपको क्या देखना है, लेंचो। लेंचो यहाँ से सब्जेक्ट हो गया, यानी किसी का नाम आए या कोई जगह का नाम आए तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमारी वर्ब होती है। तो व्हाट डिड, तो यहाँ डिड आया। तो मैंने आपको आगे रूल्स में बताया था यदि क्वेश्चन में डिड लगाया तो आंसर में क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है। यानी कि क्रिया की सेकंड फॉर्म अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, केवल वर्ब में ईडी लगानी है, कॉल्ड। ठीक है, लेंचो कॉल्ड, आपको क्वेश्चन वर्ब छोड़ देना, कॉल्ड द एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। ठीक है बच्चों, आपने ये सबसे पहले आपको ये करना है, ये ग्रामर्स का रूल्स है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये जो लिखना है। तो ये आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, ये आपको सबसे पहले लिखना है। यानी कि इतना लिखने पर आपको ये समझ लीजिए 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अब बाकी आप कहेंगे बच्चों ये कहाँ से लिखना है, तो ये शॉर्ट आंसर है, इसमें कम से कम 30-40 वर्ड चाहिए। तो 30-40 वर्ड आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं आता है। सबसे पहले तो आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं इस तरीके से, भाट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आपको सीधा पेपर में आपको अनसीन पे चले जाना है। 2-3 अनसीन आते हैं पेपर में, और उसमें कहीं जाकर मान लीजिए यहाँ है ये, द जज आस्क्ड हुसैन टू ब्रदर टू हॉट, ही सेड टू जज माई लॉर्ड आई एम हॉनेस्ट, आई डिड नॉट स्टील द बाउल। यानी ये फुल स्टॉप आ गया, ये यहाँ तक कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है आगे। तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आपको 3 नंबर नहीं तो कम से कम 2 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे। तो कहाँ आप ये क्वेश्चन छोड़ के आ रहे थे और हमारी ट्रिक द्वारा आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो इसलिए इस ट्रिक को आप यूज करें। इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसी की तरह, व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली। यानी व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली, तो व्हाट डिड आया है इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ग्रिफिन, ग्रिफिन। और हमने कही थी कि जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद फॉर्म आती है, और ये क्वेश्चन भी इसमें आया था 2023 में, ये आया था, व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली। ठीक है ना। तो ग्रिफिन, अब हमें केवल सेकंड फॉर्म बनानी है। तो आपको अगर सेकंड फॉर्म नहीं आ रही है तो आप सीधा ईडी जोड़ दीजिए, ऑफ सडनली। हमने बताया था आपको कहीं कहीं पे आपको यूज करना है अपने दिमाग के अनुसार
कि आंसर में आपको बीच में डेट इज डेट द बिकॉज सो डेट का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको सडनली बिकॉज क्योंकि BECAUSE, ठीक, यहाँ तक लिख लिया। अब इसके आगे आपको फिर वहीं पर अनसीन में जाना है और वहाँ से 3 लाइन आपको लिख लेनी है। मान लीजिए शुरू में आती है एक, जहाँ से फुल स्टॉप ख़त्म हो रहा हो वहाँ से शुरू करना है, और जहाँ फुल स्टॉप ख़त्म हो रहा हो वहाँ तक लिख लेना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर है इसलिए इसमें कम लिखना है। लॉन्ग आंसर होगा तो आपको कम से कम 1 पेज का लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। आपके 2 नंबर यहाँ भी पक्के हो गए। और अगर अच्छा राइटिंग में अच्छी सुंदर से लिख के आओगे तो आपको 3 में से 3 नंबर भी मिल जाएंगे। काटा पीटी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको गलत लिख गया है तो आपको काटना नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला। तो आपको ये भी यही करना है, क्वेश्चन आंसर को हटा देना है, सीधा यहीं से लिखना है द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला वाज, ठीक। बस अब इसके आगे जो है आपको मैंने बताया था, अनसीन में जाइए और ए चाइल्ड से लेके जहाँ फुल स्टॉप ख़त्म हो रहा हो वहाँ तक की लाइन लिख दीजिए। शॉर्ट आंसर ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो, और ये ध्यान रख दी कि आप जो लिख रहे हैं उसमें जो है क्वेश्चन वर्ड नहीं आए। मान लीजिए ये है हुज, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ से नहीं लिखना है। फिर ये आ गया है हु, यहाँ से नहीं लिखना है। फिर आपको लिखना कहाँ से, तो यहाँ से टेक फिजिकल एक्सरसाइज टू द बोन। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन वर्ड तो आपको आना नहीं है। हमने बता दिया कि अनसीन में मिल जाएंगी 3-4 लाइनें, तो वहाँ से कर लेना। लेकिन उन लाइनों में भी देखो हुज मिल गया, हु मिल गया, तो आपका क्वेश्चन कट जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, और इन जो बातें हमने बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना। तो बच्चों इस तरीके से आप शॉर्ट आंसर या कोई भी चीज़ एप्लीकेशन या लॉन्ग आंसर आपको छोड़ के नहीं आने हैं, और शॉर्ट आंसर आपको इस ट्रिक से करने हैं। कॉपी में कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखना, कोई भी, और बच्चों अच्छी तरीके से तैयारी करना। वैसे मैं शॉर्ट आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो बच्चों आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें, आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको इससे अच्छी और वीडियो लेके आऊँगा, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये वीडियो केवल उनके लिए है जो बच्चे मतलब याद नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में और वो छोड़ के आते हैं, केवल उनके लिए है। जो बच्चे याद कर लेते हैं वो अपना याद करा हुआ लिख के आएँ, ठीक। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।